क्यों फाड़ रहे हैं? 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी। 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕरूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। खंडवा में मंगलवार को जनसुनवाई में मामला गरमा गया जब एक बुजुर्ग ने नाराज होकर अपना शिकायती आवेदन फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। बुजुर्ग ने अधिकारियों पर नाराजगी भी जाहिर की। बुजुर्ग उपचार के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत नहीं होने से नाराज था। उसकी पोती को अपेंडिक्स के 2 ऑपरेशन 2022 में हुए थे, जिसके लिए खंडवा से भोपाल तक उसे दौड़ लगानी पड़ी, लेकिन वहां से उसे बैरंग लौटा दिया गया। क्यों फाड़ रहे हैं? कुत्ता बना दिया कलेक्टर, भोगते रहो। क्या हो गया था? कलेक्टर की और सांसद की वैल्यू नहीं करी भोपाल में, रिजेक्ट कर दिया केस। इनकी वैल्यू क्या है वहाँ पर भोपाल में? और मोदी जी एडवांस करता है कि 5-5 लाख रुपया दूंगा मैं। रिजेक्ट कर दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने भी रिजेक्ट कर दिया। तो आपकी और वहाँ की बेन कुछ नहीं, हमको तो कुत्ता बना दिया। भगते रहो जनता के पास, वोट लेने आएंगे तो मान लेना फिर। अरे शांति क्या, खुद का पैर दुखे तो तकलीफ होती है, तो इनका लड़का होता तो क्या करता? आप लिखते दे दो साहब मेरे को अमाउंट है क्या देंगे यार। अब आपकी देखता हूँ क्या मेहरबानी करते हैं आप लोग। तो बिटिया कैसी है जिसका ऑपरेशन कर रहे हैं? वो ठीक है, बिटिया ठीक है? बिटिया की तभी तो ठीक है ना। बहुत बढ़िया, भगवान से विनती करिए इनसे। तो कलेक्टर ने अनुष्ठान लिखा है, देते हैं आपको सहायता, पर क्यों कलेक्टर को तो नहीं बोला ना मैंने। एप्लीकेशन दी उन्होंने रिस्पेक्ट की, ज्ञानेश्वर को लिखा रिकमेंड करी। मैंने तो नहीं बोल दिया कि साहब इतने दो मेरे को। आपने तो डिमांड ही नहीं कुछ पैसे की, आपने सिर्फ एक एप्लीकेशन दिया, अमाउंट दिया। बिल्कुल। तो आप इसका उसको जो या लिख देते लेटर, मैंने रजिस्ट्रिया भेजी है, कोई जवाब नहीं। पोस्ट कार्ड लिखे, कोई जवाब नहीं। कारण बता दीजिए आप। यहाँ के कलेक्टर बाबू से मैंने मिला तो साहब आप कारण तो बताओ। कुछ तो कारण बता देना चाहिए था। क्या हम नहीं दे सकते कारण? बिल्कुल, सब परिवार को वोट ही देना बंद करें, ना जनता को देता ना कांग्रेस को देता। किसको वोट दें? हम हमारी नौकरी करते हैं और खाते हैं। इसी बात की शिकायत लेकर वो जन सुनवाई में पहुंचे। कैलाश चौबे ने बताया कि लोगों से कर्ज लेकर सरकारी मदद की उम्मीद में पोती का इलाज करवाया था। कलेक्टर और सांसद से पत्र लेकर भोपाल पहुंचे, वहां स्वीकार नहीं किया गया और आज कलेक्टर ने कह दिया सभी प्रकरण स्वीकृत नहीं होते। कलेक्टर से लेटर लेके गया था भोपाल, मुख्यमंत्री शिक्षा अनुदान का। कलेक्टर ने मुझे और सांसद ने लेटर दिया था अमाउंट 7.5 लाख रुपए का। मैं भोपाल गया तो वहाँ से मेरे को भगा दिया कि आप चले जाइए यहाँ से। यानी इनकी वैल्यू नहीं करी उन्होंने ना कलेक्टर ने। मैंने कलेक्टर साहब को हाथ पकड़ के थोड़ी बोला था कि आप 7.5 लाख का अमाउंट लिख दीजिए सर। तो मेरा निवेदन ये है कि अमाउंट तो लग गया, मोदी जी भी बोलते हैं अमाउंट के 5 लाख देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। हमने कर्जा लेके हमारी पोती का इलाज कराया है, तो क्या मतलब है भोंकने से? फिर किस चीज़ का जो है आपने क्या हुआ था? ऑपरेशन करवाया था, सब कलेक्टर ने रिकमेंड किया। कलेक्टर के पास फाइल भी है जिससे आप इंक्वायरी करवा सकते। बताइए आपने किसका इलाज कराया था और क्या समस्या थी? पेट का ऑपरेशन करवा था, नसें चिपक गई थी। खंडवा में भी करवाया था, इंदौर में भी करवाया। किसका? मेरी पोती का, हितेशी चौबे का। आज क्या हुआ? आज आप कलेक्टर साहब को? कलेक्टर साहब ने बोल दिया हम कुछ नहीं कर सकते। फिर आपने क्या किया? चला आया। इस मामले में अपर कलेक्टर के आर बड़ोले का कहना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उनका आवेदन निरस्त हो गया है, ये सूचना उनको दे दी गई है। इस बात से बुजुर्ग नाराज हो गए। ऐसे में जिला कार्यालय द्वारा उनका प्रकरण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जसवाड़ी ग्राम के कैलाश चौबे नाम के एक बुजुर्ग आए थे आज जनसुनवाई में।
उनके द्वारा आर्थिक सहायता राशि की मांग की जा रही थी। उन्होंने यहाँ पे पहले आवेदन दिया गया था। उनका आवेदन यहाँ पे 7.5 लाख रुपए का था, जो सीएम कार्यालय भेज दिया गया था। वहाँ पे चूँकि राशि बड़ी थी और वहाँ पे परीक्षण करने के उपरांत उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। चूँकि उनको यहाँ से जानकारी दी गई कि आपका आवेदन निरस्त कर दिया है, इसलिए वो थोड़ी से आक्रोशित हुए हैं। और चूँकि अब उनका आवेदन वहाँ से सीएम कार्यालय से ही निरस्त कर दिया है, इसलिए अब जिला स्तर पे कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। बुजुर्गों को क्या सही जानकारी नहीं दी गई? आक्रोशित होने के कारण क्या था, भड़क क्यों गए? नहीं, उनको शायद उस बात की जानकारी नहीं थी कि उनका आवेदन निरस्त हो चुका है। पर चूँकि हमारे यहाँ जानकारी आ जाती है कि आवेदन में क्या हुआ है, तो हमारे कार्यालय में ऑफिस में जो बाबू डील करते हैं उनको जानकारी थी। ऐसी स्थिति में उनको जब जानकारी दी गई तो थोड़ा सा आक्रोशित हुए हैं और अपने घर वापस चले गए हैं। देखना होगा कि मामले में बुजुर्ग को कोई सहायता मिल भी पाएगी या नहीं। पंजाब केसरी के लिए मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।